मन लगाकर सुनिए दोस्तों। क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती है? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपको जकड़ रखा है? आज हम समझे कि चिंता, डर, घबराहट कैसे हराया जाए। क्या आपको भी छोटी छोटी बातें रातों की नींद छीन लेती है? रिश्ते में थोड़ी सी खटपट हो जाए और दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। पेट में अजीब सा मरोड़ उठने लगता है जैसे कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कभी कभी तो डर इतना हावी हो जाता है कि बिना वजह ही दिल घबराने लगता है। कोई कारण भी नहीं होता, लेकिन अंदर से बेचैनी बेचैनी बेचैनी, जैसे मन चुप नहीं रहना चाहता, जैसे हर पल कोई खतरा सर पर लटक रहा हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हां, तो रुक जाइए। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम गहराई से समझने वाले हैं। आखिर यह चिंता, डर और घबराहट होती क्या है? क्यों हर छोटी सी बात भी हमें अंदर तक हिला देती है? क्यों हम हर पल वही सोचते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है? और सबसे जरूरी बात, इसे हराना कैसे है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे संगीत दिमागी खेलों की जो हमारे जीवन को बड़ा बोझ बना देते हैं, जिन्हें अगर हम पहचान ले तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी लगने लगती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर स्थिति में शांत रहते हैं। कोई बड़ी परेशानी आ जाए लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता रहती है, और हम सोचते हैं आखिर यह लोग कैसे कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या यह लोग किसी और दुनिया से आए हैं? नहीं, उनके पास बस एक कला है, अपने दिमाग और मन को कंट्रोल करने की कला। और यही कला आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि चिंता, डर और घबराहट को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना है और कुछ आसान सी प्रैक्टिस को अपनाना है। आमतौर पर जब हम चिंता करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सच यह है कि दुनिया के हर इंसान के मन में यह बेचैनी होती है। यह मन का स्वभाव ही ऐसा है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। कभी आने वाले कल की चिंता करेगा। कल इंटरव्यू है, अगर फेल हो गया तो, बॉस ने डांट दिया तो, रिजल्ट खराब आ गया तो, रिलेशनशिप बिगड़ गया तो, बिजनेस फेल हो गया तो। ये तो शब्द ही असली विलन है, क्योंकि यह भविष्य के हर संभावित खतरे को हमारे सामने रख देता है और हम उसी में फंस कर घबराने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, अभी इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो डर है वो बस हमारे दिमाग की बनाई कहानी है। एक ऐसी फिल्म जो हमने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है और खुद ही देख रहे हैं और फिर खुद ही डर भी रहे हैं। कई बार संगीत ऐसा होता है कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। फिर जब वो दिन आता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक निकल जाता है और हम सोचते हैं, मैंने बेकार में इतनी चिंता क्यों की? यही दिमाग का खेल है। हमेशा सबसे खराब सीन पहले दिमाग में लिख देना और फिर उस काल्पनिक सीन को सच मानकर टेंशन लेना। लेकिन इसका एक समाधान है, एक रास्ता है जिससे हम इस बेवजह के डर और चिंता से बाहर आ सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वो रास्ता खोलने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके संगीत जीवन को बदल सकता है, अगर आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे डर को दिमाग से निकाल फेंका जाए, कैसे चिंता को चैन में बदला जाए, कैसे घबराहट को स्थिरता में बदला जाए, और सबसे बड़ी बात, कैसे दिमाग की इस दौड़ को कंट्रोल किया जाए। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे अपने ही मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया जाए, कैसे उस बेचैन मन को शांत किया जाए जो हर वक्त हमें घबराता रहता है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीता उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं शायद वही आपको शांति तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में हम सब हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम डरते क्यों हैं?
क्या वाकई में हमारे सामने कोई खतरा होता है? क्या सचमुच कोई मुसीबत हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है? नहीं। फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती है, और दिमाग में ऐसे हजारों सवाल तैरने लगते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा? अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर कल कुछ बुरा हो गया तो? यही है असली डर। लेकिन जरा रुक कर सोचो, ये सब हुआ भी है क्या? नहीं ना। फिर भी हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी फिल्म है जो हमारे दिमाग के भीतर चल रही है। इसमें कोई असली खलनायक नहीं है, कोई असली खतरनाक सीन नहीं है, लेकिन फिर यह हमें जकड़ लेती है। दरअसल हमारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। यह हर छोटी घटना को बड़ा बना देता है। एक छोटी सी असफलता को ऐसा रंग देता है कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी आलोचना को ऐसा दिखाता है जैसे सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। यह डर हमारे दिमाग की कल्पना है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं। यानी ऐसी चिंता जो किसी ऐसी चीज को लेकर होती है जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम पहले ही उसके सारे बुरे नतीजों की कल्पना कर लेते हैं और खुद ही डर के जाल में फंस जाते हैं। अब सोचो, दो लोग एक संगीत ही स्थिति में है। दोनों का एग्जाम है। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके दिमाग में पहले ही एक भयानक फिल्म चल रही है। नतीजा, वह घबराता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वह पर भी नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर फेल भी हुआ तो सीखूंगा और अगली बार और बेहतर करूंगा। इस व्यक्ति के दिमाग में कोई फिल्म नहीं चल रही है। वह शांत है, फोकस्ड है और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। यही फर्क है सोच में। फर्क इस बात में है कि हम अपने दिमाग को क्या कहानी सुनाते हैं। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह सच्चाई पर नहीं टिका होता। यह सिर्फ कल्पनाओं पर खड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। डर हमारे विचारों का ही मुंह है। अब सवाल उठता है, इस दिमागी फिल्म को रोके कैसे? कैसे उस डर को खत्म करें जो सच में है ही नहीं? इसका पहला और सबसे बड़ा उपाय है, सच को देखना सीखो। जब अगली बार डर महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या यह अभी हो रहा है? क्या यह सच्चाई है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तुम इस सवाल को बार बार पूछोगे तो दिमाग धीरे धीरे फिल्म बंद करना सीखेगा। दूसरा उपाय है मन और शरीर का तालमेल बनाना। क्योंकि डर दिमाग से शुरू होकर शरीर तक फैलता है। दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज हो जाती है। ऐसे में सबसे कारगर उपाय है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी घबराहट हो बस कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान दो। धीमी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ो। फिर देखो कैसे शरीर शांत होता है और साथ ही मन भी। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। डर का घर हमेशा भविष्य में होता है। हम खुद को इस पल में ले आए जहां हम हैं, जो कर रहे हैं। तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी डर आए तो अपने चारों ओर देखो। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो। अपनी सांसों को महसूस करो। खुद को याद दिलाओ, मैं अभी ठीक हूं, अभी कोई खतरा नहीं है। और चौथा उपाय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। संगीत, ध्यान यानी मेडिटेशन इस काम में सबसे बड़ा सहारा है। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो। अपने विचारों को आते जाते देखो लेकिन उनसे चिपको मत। धीरे धीरे दिमाग खुद ही इस आदत को सीख जाएगा कि हर विचार को गंभीरता से नहीं लेना है। और हां, यह भी समझो कि डर कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं। वह कभी कभी फिर से आकर दस्तक देगा।
लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उसे पहचान लोगे। अब तुम उस फिल्म को समझ चुके हो। और जिस फिल्म को हम पहचान लेते हैं उसका असर हम पर नहीं रहता। याद रखना, डर जीत का दुश्मन नहीं है। डर बस तुम्हें यह बताने आता है कि अभी तुम्हें खुद पर थोड़ा और भरोसा करना है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है। अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर डर से बड़ी है। डर को हराना कोई युद्ध नहीं है। यह तो बस एक जागरूकता है। आज से हर बार जब भी डर आए उसे मुस्कुरा कर देखना। पूछना, क्या तू सच है, या फिर मेरे दिमाग की फिल्म। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, एक स्थिरता आएगी और वही तुम्हारी असली जीत होगी। संगीत, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही पूरे जीवन को जीत लेता है। तो चलो आज से इस डर की फिल्म को बंद करते हैं। कभी आपने यह महसूस किया है, हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग बार बार सोचता है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कल क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। और इसी सोच के संगीत साथ धीरे धीरे घबराहट पनपने लगती है। असल में हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार होगा तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई भी चीज हमारे प्लान के बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में अनिश्चितता एक सच्चाई है। यह प्रकृति का नियम है। सूरज कब डूबेगा हमें पता है, लेकिन कल बारिश होगी या नहीं हम नहीं जानते। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। समस्या